पिछली वीडियो में हमने सरलीकरण के बारे में पढ़ा और आज हम सरलीकरण के बस एक छोटा सा रूल मतलब सीखने के लिए बचा हुआ है कुछ, वो हम डिस्कस करते हैं। अगर जैसे देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसे रहे 2 × 3 + 2 ऐसे है, तो आप कैसे बनाइएगा? ब्रैकेट के अंदर काम पहले कीजिएगा, तो 2 लिख दिए। अब ब्रैकेट के अंदर का काम हम कर लेंगे तो क्या है कि 5 हो जाएगा, ऐड होके 5 हो जाएगा। तो 5 तो लिख दिए, लेकिन ये है क्या प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है 2 और ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है। क्या है, ना ही यहाँ पे गुणा है ना, ना ही वहाँ पे कोई प्लस है। मतलब ये जो 2 और ब्रैकेट के बीच में ना ही प्लस है, ना ही माइनस है, ना ही मल्टीप्लिकेशन है, ना ही डिवीज़न है, यानी कि कोई भी साइन वहाँ पे लिखा हुआ है ही नहीं। तो जब वो कोई भी साइन लिखा हुआ नहीं है तो मान लीजिए ये 2 हम यहाँ ये लिखे, ये जो 2 यहाँ पे हम लिखे और ये ऐड करके 5 लिखे, तो इस दोनों के बीच में क्या लिखा जाएगा? ये तो 25 तो नहीं हो जाएगा, क्या लिखा जाएगा? तो आप यही चीज़ सीखना था, बस यही छोटा सा चीज़ सीखना था। आपको समझना क्या है, अगर किसी भी नंबर और ब्रैकेट के बीच में कुछ भी साइन नहीं है, यानी कि ना ही प्लस है, ना ही माइनस है, ना ही डिवीज़न है, ना ही मल्टीप्लिकेशन है, कुछ भी नहीं है, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है समझ जाना है कि उस दोनों के बीच में जब कुछ नहीं रहेगा तो उसको गुना लिख देना है। ठीक है, गुना माना जाता है, मल्टीप्लिकेशन माना जाता है। ठीक है, मतलब जब किसी नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं दिया रहे तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन माना जाता है। तो आप अपने मन से यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख सकते हैं। लिख देने के बाद अब इसको ऐड किए तो 5 हो गया। अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन का काम होगा तो हो जाएगा 10। चलिए फिर एक एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज रहे 4 + 3 × 7 - 4, ठीक है, ये है। तो इसको कैसे करेंगे? तो ये जो 4 + 3 और यहाँ पे 3 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या मानेंगे? मल्टीप्लिकेशन का साइन मानेंगे और इसको घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। आप जैसे बनाते हैं वैसे बना लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे एक दूसरी तरह से इस बार लिखते हैं। अगर रहे 10 प्लस कर्ली ब्रैकेट और -2, ठीक है, ऐसे भी रहेगा, -2 + 3 और छोटी ब्रैकेट 10 × 3 ऐसे है। ठीक है, तो कैसे बनाइएगा? पहले छोटी ब्रैकेट के अंदर का काम, तो 10 प्लस ये 10 हो गया, 10 कर्ली ब्रैकेट और ये -2 है तो -2 लिख देंगे, -2 + 3 और यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, नहीं साइन है तो यहाँ पे क्या रखेंगे? मल्टीप्लिकेशन। और अंदर में फिर पहले काम करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 30 हो गया, तो छोटी ब्रैकेट ख़त्म। अब इसको बनाते हैं, तो अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर का काम, तो 10 प्लस और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन का काम सबसे पहले होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी जो जैसे वैसे लिखे -2 और यहाँ पे देखिए दोनों में प्लस का ही साइन है, यानी कि 30 में भी प्लस का साइन है और 3 में भी प्लस का साइन है। जब प्लस का साइन रहे तब तो कोई भी रूल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे ही गुना कर दें प्लस। ऐसे आप रूल के मुताबिक भी करें तो क्या है, इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है तो प्लस 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 होता है, तो प्लस 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 होता है तो प्लस का साइन हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, साइन प्लस का लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 90, तो ये है 90 और ये अब ऐसे हो गया। तो अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का ही काम करेंगे, 10
प्लस। अब देखिए क्या है, माइनस आ गया ना, एक में माइनस का साइन है, एक में प्लस का साइन है, तो आपको रूल यहाँ पे क्या बताता है, कौन सा रूल, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ क्या है वो वाला रूल, एक तरफ माइनस है दूसरी तरफ प्लस है, तो जो बड़ा है उसका साइन लिखाता है, तो उसका साइन तो हम लिख दिए। और आप कहिए कि इसका साइन, ये प्लस का साइन कहाँ गया, तो दोनों प्लस लिखिएगा। अगर आप सपोज आप ये प्लस का साइन लिखिएगा तो कुछ भी करके अकेला भी रहेगा, अकेला रहेगा तो ये प्लस है, तो प्लस प्लस ऐसे भी प्लस हो जाता है, ये प्लस और ये प्लस, तो यहाँ प्लस प्लस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो ऐसे भी कोई प्लस लिखिएगा, ठीक है, ऐसे भी आप प्लस लिखिएगा, जो जो बड़ा साइन है उसका साइन लिख दिए। और अब दोनों में क्या क्या बताए थे, जब एक तरफ माइनस दूसरी तरफ प्लस रहते, जो बड़ा है उसका साइन लिखाएगा और काम होगा घटा होगा, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 88। अब इसका काम करेंगे आराम से, इसको ऐड कर देंगे, दोनों तरफ प्लस का ही साइन है तो कोई टेंशन ही नहीं, ऐड करें तो 98 हो जाएगा। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बस जानने के लिए यही बचा हुआ था सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। अब आगे हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अगला हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर में हम अप्रॉक्सीमेट नंबर, APP, ठीक से लिख देते हैं, APP ROXIMATE, अप्रॉक्सीमेट इसको बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेट नंबर, NUMBER, ठीक है, NUMBER, अप्रॉक्सीमेट नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट नंबर को हम कहते हैं हिंदी में सन्निकट संख्या, सन्निकट संख्या, ठीक है। तो हम लोग सन्निकट संख्या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सन्निकट संख्या, यह टो है, ठीक है, ये टो है, सन्निकट संख्या, फिर से लिखते हैं, APPRO, अप्रॉक्सीमेट, EI है, MATE, अप्रॉक्सीमेट नंबर को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, NO लिख के यहाँ पे डॉट दे देते हैं, और इसका हिंदी में इसका होता है सन्निकट संख्या। संख्या को भी हिंदी में शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ऊपर अनुस्वार और एक ऐसे आप दे दें, सन्निकट संख्या, ठीक है, मतलब ऊपर अनुस्वार देख के आप जो है यहाँ एक डॉट भी दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे डॉट भी दे दें, या फिर आप बगल में ऐसे छोटा सा एक ज़ीरो बैठा सकते हैं, सन्निकट संख्या। तो आज हम सन्निकट संख्या के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अप्रॉक्सीमेट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए ये होता क्या है ये जानते हैं। अप्रॉक्सीमेट नंबर कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का हमको अप्रॉक्सीमेट नंबर निकाला जाता है। ये बात है कि अप्रॉक्सीमेट नंबर क्यों यूज़ किया जाता है, ये चैप्टर क्यों आया। अप्रॉक्सीमेट नंबर निकालते हैं इसलिए, जैसे अब किसी देश की जनसंख्या निकालना है, सपोज किसी देश की जनसंख्या है 1862738, ठीक है, इतना है किसी भी देश का जनसंख्या है, कोई भी कंट्री है और उसका ये जनसंख्या है, ठीक है। तो जनसंख्या है, तो ये कितना जनसंख्या है, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 18 लाख, ठीक है,
62,738 इतना है। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं बताते हैं, क्या है कि ये टेढ़ा हो जाता है, बोलने में काफ़ी टेढ़ा हो जाता है, तो लंबा लंबा डेटा रहेगा तो उसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है मैथमेटिशियन ने एक टेक्निक ईजाद किया, वो जिसका नाम है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हिंदी में सन्निकट संख्या। सन्निकट का हिंदी से आप समझ सकते हैं। सन्निकट मतलब क्या है कि निकट, उसमें निकट शामिल है ना, सबसे निकट। सन्निकट मतलब सबसे निकट, यानी कि इस नंबर का सबसे निकट कौन है, यानी कि निकट वाला जो नंबर है वो बताते हैं। जैसे आप बस अभी सुनते रहें कैसे हम लोग सीखते हैं। तो जैसे ये जनसंख्या है तो इसको हम ऐसे ना बोल के हम इसका निकटतम मान करके बताते हैं, ये करके बताते हैं 19 लाख। ठीक है, जनसंख्या हम लगभग 19 लाख ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, लगभग 19 लाख जनसंख्या है, लगभग 19 लाख जो है पॉपुलेशन है। ठीक है, अब ये 19 लाख हमने इसको क्यों बोला, इसका रूल है, क्या रूल है वही अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या था कि अब तक क्या था कि ये इतना इतना टेढ़ा करके था, उसको पढ़ना पड़ता था। अब डायरेक्ट एक 19 से ऊपर बाकी सब में 0 बैठा दिए, तो बोलने में आसानी है, डायरेक्ट बोल दिए 19 लाख। इसको बोलते हैं लगभग 19 लाख, ये नहीं एग्जैक्ट 19 लाख नहीं, ये नहीं कि 19 लाख ही है जनसंख्या, हम क्या बोल रहे हैं उसके पहले लगभग 19 लाख जनसंख्या है। ठीक है, या दूसरा एग्जांपल से आप सीख सकते हैं, जैसे अगर हमारा इनकम मान लीजिए कि है किसी का इनकम, हाँ, तो सपोज मान लीजिए कि कोई भी किसी का इनकम, यानी कि कोई कमाता है पूरे साल भर में किसी का इनकम कितना है 78,386 इतना है। ठीक है, ये साल भर का किसी का इनकम है, यानी कि एक साल में उसका इनकम कितना है, वो कितना कमाता है 78,386 रुपया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे, लेकिन आप देखते होंगे ये चीज़ आप रोज़मर्रा की लाइफ में देखा करते होंगे, जैसे 78,386 रुपया है। अगर कोई हमसे पूछेगा ये तुम्हारा इनकम कितना है, तो हम क्या बोलेंगे 78,386 रुपया, ऐसे नहीं बोलते हम। 386 रुपया बोलना ज़रूरी नहीं समझते हैं, क्या बोलते हैं, अरे कितना 78,000 है, ऐसे बोलते हैं। यानी ये 386 को नहीं बोल के हम बोलते हैं 78,000। ठीक है, क्या बोलते हैं 78,000, ये इनकम बोलते हैं, ये 386 को हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हम लगभग मान बताते हैं, यानी कि उसके आसपास में जो एक सीधा सा नंबर है उसको बताते हैं। ठीक है, 78,000, यानी कुल मिला के हो क्या रहा है, हम ज़ीरो को बैठा के हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए इसमें भी ज़ीरो हम ला दिए और इसमें भी हम ज़ीरो ला के हम क्या किए हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालें, यानी कि लगभग मान निकालें हैं, सन्निकट मान निकालें हैं, यानी कि इसके आसपास का कोई एक नंबर बताए हैं जो कि बोलने में सुविधाजनक हो, और वही बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते कैसे हैं ये सीखते हैं। अगर हमको दिया रहा है 64, ठीक है, तो 64 दिया हुआ है और इसका कहेगा हमको निकटतम सन्निकट मान निकालना है, या फिर कहेगा कि 64 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालें। तो 64 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि किसी का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, तो उसके बाद जो है जैसे ये 4 है, ठीक है, तो इस 4 को आप 5 से देखें कि छोटा है या बड़ा है। ठीक है, 5 से आपको हमेशा 5 पे ही करके आपको कंपेयर करना है। जैसे ये 4 जो है 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है यानी कि कहने का मतलब 5 से नीचे जो 0 आया ना वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा, यानी इस 4 के बदले में हम 0 जो लिखेंगे
वो 5 से नीचे वाला, यानी कि ये जो 64 है और ये एक 65 है, ये 5 है, ये 5 है, तो 5 से नीचे जीरो वाला कौन सा नंबर है? 60। ठीक है, 60 है। और 5 के बाद वाला कौन सा है? 70, है ना। यानी कि 65 के पहले जो जीरो वाला नंबर है वो है 60 और 65 के बाद वाला जो जीरो वाला नंबर है वो है 70। अब सवाल उठता है कि कौन सा होगा? ठीक है, फिर से हम लेते हैं, ऐसे आप समझे, जैसे ये 64 है, 64 है, कहेगा इसका सन्निकट मान क्या होगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगा। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में आप क्या करें, पहले उसके पहले कौन है ज़ीरो वाला नंबर उसको लिखें और उसके बाद में कौन है ज़ीरो वाला नंबर उसको लिखें। तो 64 के पहले ज़ीरो वाला कोई भी नंबर आता है सबसे पहले, तो वो कौन आता है? 60 आता है। और 64 के बाद जो है ज़ीरो वाला नंबर कोई आता है तो वो क्या आता है? 70 आता है। ठीक है, अब देखना है कि कौन नज़दीक है, जो ज़्यादा नज़दीक रहेगा वही हो जाएगा उसका, वही हो जाएगा 64 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 64 से अगर इधर जाएंगे तो हमको कितना स्टेप जाना पड़ेगा? 64 से इधर हम जाएंगे तो 64 से हम अगर इधर जाएंगे तो हमको 6 स्टेप ज़्यादा जाना पड़ेगा, और 64 से हम अगर इधर जाते हैं तो हमको 4 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इधर जाने में ज़्यादा टाइम लगा दिए या इधर जाने में आसानी से पहुंच गए? इधर जाने में। ठीक है, क्योंकि इधर ज़्यादा नज़दीक है, तो जो ज़्यादा नज़दीक होता है वही हो जाता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, यानी कि इस 64 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा 60, यानी कि सन्निकट मान 64 का सन्निकट मान हो जाएगा 60। ठीक है, ऐसे होता है। अगर हम फिर लेते हैं, अभी हम 5 वाला कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं, अभी हम सिंपल ऐसे ही बता रहे हैं। अगर हम लिए, मान लीजिए कि 73 ले लेते हैं, 76 ले ली, 76 ले ली, तो देखेंगे 76 के पहले ज़ीरो वाला कौन नंबर है? 70 है, और 76 के बाद जो है ज़ीरो वाला कौन सा नंबर है? 80। ठीक है, 80 है। अब सवाल होता है कौन नज़दीक है? 76 के ये 76 के नज़दीक 70 है या 76 के नज़दीक 80 है? जो ज़्यादा नज़दीक रहेगा वही हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो हम जानते हैं कि 76 के इधर अगर जाएंगे तो हमको 4 स्टेप जाना पड़ेगा, यानी कि 76 और 4 जोड़ेंगे तो 80 आ जाता है। तो और इधर जाएंगे तो 6 हमको स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, 6 स्टेप। अगर हम इधर जाएंगे तो 6 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, और अगर हम इधर जाएंगे तो मात्र 4 स्टेप में पहुंच जाएंगे। तो हमको बस लेना देना उससे है कि कौन सा नंबर, कौन सा जीरो वाला नंबर सबसे पहले नज़दीक है। जो ज़्यादा नज़दीक रहेगा वही हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, यानी कि 76 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा 80। ठीक है, तो हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, कोई पूछेगा 76 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना हुआ, तो हो जाएगा हमारा आंसर 80। ठीक है, यहाँ सीख लिए। फिर आगे लेते हैं। अगर हमारे पास रहे, अगर बोल दे कि 567 है, तो 567 में कहेगा कि इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना है। ठीक है, तो आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है 567 का 2 तरह से लिखा जा सकता है। क्या है? या तो एक 500 आप बता सकते हैं, या तो आप 570 बता सकते हैं, ये दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन बता रही हैं, 570 बताना है आपको या 500 बताना है। मान लीजिए, हाँ, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि 567 रुपया है आपके पास और आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताना चाह रहे हैं, तो या तो आप 500 बताएं या तो आप 570 रुपया बता सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग 500 रुपया ही बताएंगे, क्योंकि बढ़ा के नहीं बोलेगा कि हमारे पास इतना है, घटा के ही लोग बोलेगा। ठीक है,
तो आप कोई भी बोल सकते हैं, कोई गलती नहीं। हाँ, लेकिन अगर कोई आपको पूछ दे कि किस नज़र से आपसे पूछता है, ठीक है, जैसे आपको पूछते, ये तो आप पे डिपेंड है। अगर आपको कोई नहीं कुछ बोला, आपको सिर्फ बोलना है और आपको चुनना है कि कौन बोलना है, ये बोलना है कि ये बोलना है, तो आप कोई भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दे, कि क्वेश्चन में अगर दे दे इसी 576 को, 567 है और 567 को बोल दिया कि आप जो है कि हमको जो है इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, लेकिन दहाई में, ठीक है, दहाई में जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, इस नंबर का दहाई में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, ये पूछ दिया, ठीक है। तो दहाई में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, यानी कि हमको यहाँ से यहाँ तक ही देखना है, ये वाला को छोड़ देना है, ये जैसे है वैसे छोड़ देना है। तो दहाई है, तो हम जानते हैं अब इस 67 को हमको देखना है, 67 को देखना है कि वो किसके नज़दीक है। 67 के पहले 60 आता है, यानी कि यहाँ लिखते हैं 67 के पहले 60 आता है और बाद में 70 आता है। तो कौन नज़दीक है, ये नज़दीक है या ये नज़दीक है? तो हमको लगता है ये नज़दीक है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 ही स्टेप आगे जाना पड़ेगा और इसमें हमको 7 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। तो ये 70 हो गया हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, यानी कि इस 567 का हमको दहाई तक, यानी कि 10th प्लेस तक का हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा। अगर 10th प्लेस तक का, यानी कि दहाई अंक तक, अगर दहाई संख्या तक अगर हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने कहेगा, यानी कि सन्निकट मान निकालने कहेगा, तो हो जाएगा 570। क्योंकि आपको कंडीशन दे दिया, यहाँ पे आपको बताना है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताना तो है, लेकिन दहाई अंक तक बताना है, ठीक है। ये नहीं कि आप सैकड़ा में चल जाएं, सैकड़ा में जाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, तब तो 500 हो जाएगा, सैकड़ा में 500 हो जाएगा, लेकिन दहाई तक ही बोलना है। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, आपको बताने के लिए हम बताए कि क्या होता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। लेकिन अब है कि एक सीधा सा ट्रिक में आराम से कैसे निकाल सकते हैं किसी का निकटतम मान, ठीक है, सन्निकट मान कैसे निकालेंगे, जल्दी देखिए। तो आपको क्या करना है, 5 से कंपेयर करना है। मान लीजिए कि सिर्फ 64 है, 64 में आपको कह दिया कि दहाई तक का सन्निकट मान निकालना है, यानी कि दहाई तक का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कह रहा है आपको निकालने के लिए। दहाई मतलब टेंस तक का, यानी कि ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, यानी दहाई तक का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप क्या करें, जितना दूर तक का निकालने कह रहा है, यानी कि दहाई तक निकालने कह रहा है, तो दहाई तक निकालने कह रहा है, तो 6 के जस्ट बाद जितना तक का आपको निकालने कहा, तो उसके बाद जस्ट बाद जो नंबर है, यानी कि इसके जस्ट बाद क्या कौन सा नंबर है, 4। इस 4 को 5 से कंपेयर करें, 5 से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा रहेगा तो पहले वाला 0 में चला जाएगा, ठीक है। अगर इससे बड़ा रहेगा तो बाद वाला 0 में चला जाएगा, 70 में चला जाएगा, ठीक है। बनाते बनाते आपको समझ में आएगा, आप उतना कंफ्यूज नहीं होइए, बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए ये 64 है, हमको दहाई तक का निकटतम मान पूछा, यानी कि सन्निकट मान पूछा, यानी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने पूछा दहाई तक का। तो आपको करना क्या है, जहाँ तक पूछा उसके बाद जो नंबर है, उसके बाद कौन सा नंबर है, ये 4 है। इस 4 को देखें, इस 4 को आप देखें कि 5 से छोटा है या बड़ा है, 5 से छोटा है या बड़ा है, तो 5 से छोटा है। जब 5 से छोटा रहेगा तो पहले वाला जो 0 है उसकी तरफ चल जाएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, यानी कि 60 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह का अगर दे देता
अगर इसी तरह का देता 67 दे दिया और बोल दिया कि दहाई तक का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालें, दहाई तक का, तो दहाई 6 हो गया दहाई। तो आपको करना क्या है कि दहाई के बाद जस्ट बाद जो नंबर है यानी कि 7 है, 7 को देखें 5 से क्या है, बड़ा है, 5 से बड़ा है। छोटा रहता तो पहले वाला 0 में चला जाता, बाद में है यानी कि 5 से बाद में आ रहा है 7, तो बाद वाला क्या है 70 की तरफ चल जाएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, यानी कि इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा 70। ठीक है, फिर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको दे दिया 567 और आपको बोला कि इसको हमको दहाई तक का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालें, यानी कि सन्निकट मान निकालें। तो आप कैसे निकालेंगे? तो जहाँ तक बोला यानी कि दहाई तक बोला है, तो दहाई के जस्ट बाद कौन सा नंबर है 7, और ये 7 जो है 5 से क्या है बड़ा है, यानी 5 के बाद आता है 7, तो 5 के बाद आता है तो यानी कि ये जो है चला जाएगा ये 7 के बाद वाला जो 0 है यानी कि 70 की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हो क्या रहा है, जैसे ये 64 था और दहाई तक का हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है दहाई तक का, तो उसके बाद जो नंबर है 4 है, 4 जो है 5 से पहले है, 5 से पहले है। तो अगर 5 से छोटा रहेगा तो पहले वाला जो 0 आता है वो हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, और 5 से बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद जो आता है 0 वाला नंबर वो हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो चूँकि ये 4 जो है 5 से छोटा है तो पहले वाला यानी कि 60, ये तो हम जानते हैं कि 64 से पहले जो है 60 है और 64 से बाद क्या है 70 है। ठीक है, 0 वाला नंबर 2 है यानी कि बाद वाला 70 है और पहले वाला 60 है। तो ये 4 अगर 5 से छोटा रहेगा तो पहले वाला हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, और अगर इस जगह पर जो भी नंबर है वो 5 से अगर ज़्यादा हो जाता तो 70 हो जाता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, आगे फिर एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास रहे 7,542 दे दिया और हमको कह दिया कि दहाई तक का हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालें, यानी दहाई इकाई दहाई यानी 4 आ गया, हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है दहाई तक का। तो क्या करेंगे, दहाई के बाद क्या आता है जस्ट बाद 2 आता, और ये 2 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो हमको यानी इस 42 के पहले 0 वाला कौन सा नंबर आ रहा है 40 और बाद वाला कौन सा नंबर आ रहा है 50। तो हम किसके तरफ जाएंगे, 50 के तरफ जाएंगे या 40 के तरफ जाएंगे? तो हम जान रहे हैं ये 2 जो है 5 से छोटा है, 5 से छोटा रहेगा, 5 से छोटा रहेगा तो हम पहले वाला अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में जाएंगे, अगर 5 से बड़ा रहता तो हम बाद वाला में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर इस नंबर का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा 7540। ठीक है, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा 7540। ठीक है, तो अब हम दहाई तक का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए सीख लिए। अब हम सैकड़ा तक जाते हैं यानी कि हंड्रेड्स तक। जैसे अगर दिया रहा है 521 521 दिया हुआ है और इसका हमको कहेगा कि हंड्रेड्स यानी हंड्रेड्स में निकटतम मान कितना होगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना होगा। ये हंड्रेड्स है, ये हो गया इकाई दहाई, ये हो गया 5 के पास गया सैकड़ा, यानी सैकड़ा मतलब हंड्रेड्स। तो सैकड़ा में निकटतम मान क्या होगा यानी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगा। तो हमको जहाँ तक पूछता है, ठीक है, हम क्या बोले थे कि जहाँ तक पूछता है
उसके जस्ट बाद जो नंबर है उसको हम क्या करेंगे, हाँ, तो जहाँ तक पूछता है यानी कि सैकड़ा तक पूछा, तो सैकड़ा के जस्ट बाद कौन सा नंबर है, 2 है। तो 2 को हम कंपेयर करेंगे किससे, 5 से। तो ये 5 से चूँकि छोटा है, तो 5 से छोटा है, तो ये 2 जो है, 2 से पहले जो ज़ीरो आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 से पहले यानी कि ये जो है, हाँ, तो ये 2 जो है, 2 किससे है, 5 से छोटा है 2, तो 2 से पहले वाला ज़ीरो में चला जाएगा। तो 5 जो है ये ज़ीरो बन जाएगा, और ये ज़ीरो बन जाएगा। 2 से पहले जो है ज़ीरो आता है, तो ये ज़ीरो बन जाएगा, और बाकी आगे जो भी है सब ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, यानी ज़ीरो के बाद कुछ भी दूसरा डिजिट नहीं रहेगा, सिर्फ ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, अगला फिर लेते हैं। अगर हमको दे दे कि 2671, इसको हमको सैकड़ा तक का निकटतम मान निकालना है, सन्निकट मान निकालना है, या फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, उसके जस्ट बाद क्या है, 7 है। तो 7 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो 7 जो अपने बाद जो आएगा उसको लेगा। ठीक है, 7 तो हमको ये जो हंड्रेड्स यानी सैकड़ा तक में लेंगे, तो सैकड़ा तक में क्या आता है, 671 आया। 671 जो आया, अब जो ये 67 है, तो 67 को आप कहाँ से कंपेयर करें, कहाँ से करेंगे, 65 से, यानी 5 वाला से लेकर के। तो ये 65 से ये जो 67 है वो 5 से ज़्यादा हो गया, मतलब ये 7 जो है 5 से ज़्यादा वाला है, तो हम उसके नज़दीक यानी कि 70 के पास जाएंगे। ठीक है, तो इसका होगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2700। ठीक है, बाकी सब टोटल ज़ीरो ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम जाते हैं, बनाते बनाते कन्फ्यूजन दूर होगा। अगला हम जैसे लेते हैं, अगला हम लिए 35735, और हमको सैकड़ा तक का जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, उसके जस्ट बाद देखें, यानी कि मान लीजिए कि 73 है, तो ये 73 जो है ये क्या है, 75 से, यानी 5 वाला लेना है, 75 से पहले है, तो पहले वाला जो ज़ीरो है उसके नज़दीक जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3570, मतलब ज़ीरो के बाद जो भी आएगा वो ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। आप ये नहीं कि ये जो है 75 है तो 75 के बाद 80 आता है तो 80 आप लिख देंगे, क्यों, क्योंकि उसके बाद हमको 5 स्टेप जाना पड़ेगा, और ये मतलब ज़्यादा स्टेप जाना पड़ेगा। अगर 80 के पास पहुँचेंगे तो इस 73 को हमको 7 स्टेप आगे जाना पड़ेगा, और पीछे अगर जाते हैं तो 3 ही स्टेप के बाद हमको 70 मिल जाता है। तो जो नज़दीक है ज़ीरो वाला वही हो जाता है। ठीक है, फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारे पास रहे 4 5 6 7 5 0, इसको हमको कहेगा कि सैकड़ा तक का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, 4 5, ये जो 75 है 5 है। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये तो 75 तो खुद बीच में ही है, 5 वाला ही है, तो अब क्या करें, 5 वाला ही है, यानी कि 75 से पहले क्या है, 75 से पहले 70 है। ठीक है, और उसके बाद 80 है, तो 80 है, तो 75 के बाद 80 जाएंगे तो भी उतना ही स्टेप जाना पड़ेगा, और 75 के पहले अगर 70 के पास जाएंगे तो भी उतना ही स्टेप हमको पीछे जाना पड़ेगा, तो दोनों तो बराबर ही है। तो आप इस कंडीशन में जो है हमें ऐसे तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा वाला लें। ठीक है, अगर बीच में ही 5 वाला ही आ गया तो आप ज़्यादा वाला लें, यानी कि 800, यानी इसका हो जाएगा
इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा 456,800, ठीक है, 00। फिर अगला एग्जाम्पल एक लेते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारे पास रहे 8754 है, और इसमें अगर हमको इस बार कह दे कि 1000 तक में निकटतम मान क्या होगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1000 तक में, तो 1000 कहाँ पहुँचता है, 81 दाई सैकड़ा 1000, 8 के पास पहुँचता है, तो 8 के पास पहुँचता है, यानी 87 अब ले लें, ठीक है, 8 से स्टार्ट करें 87, तो ये 87 और ये 85 है। 85 5 वाला लेना है, जब भी आपको कंपेयर करना है 5 वाला से लेना है। तो ये 85 के बाद है, 85 के बाद है 87, है ना, तो बाद आ गया, जब ज़्यादा आ गया तो यानी कि हमको उसके बाद वाला जो ज़ीरो आता है उसको ले लेना है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, उसके बाद 87 के बाद जो ज़ीरो आता है वो 90 आता है ना, तो हमारा जगह 90 पे जितना है उतना डिजिट दे देंगे। इतना दूर तक तो 90 हो गया, बाकी 2 डिजिट ये था तो 2 डिजिट का जो ज़ीरो बैठा था, यानी कि उसके बाद जितना भी डिजिट है वो ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है। फिर आगे लेते हैं, ये 1000 तक वाला था मेरा, 1000 तक का हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाले हैं, 1000 तक का हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाले हैं। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर है 12664 ये है, और हमको 1000 तक में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, तो 81 दाई सैकड़ा 1000 2 के पास जाता है, तो 2 के पास जाता है तो ये 26 ले लें, अब ये 26 है, और 26 को हम 5 वाला से, यानी कि 2 पे मतलब ये जो 2 के बाद जस्ट बाद जो 6 है उसमें 5 लगा दें, यानी कि 25। अब 25 से कंपेयर करेंगे, 25 से कंपेयर करते हैं तो 25 के बाद आता है 26, बाद आता है तो उसके बाद वाला जो ज़ीरो आएगा उसके नज़दीक हो जाएगा, तो उसके बाद ज़ीरो कौन सा आता है, 30 आता है ना, 30 आता है, यानी इस 26 के नज़दीक में क्या है, 30 है, तो बस इस 26 के जगह पे 30 कर दें, तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जगह 130, अब बाकी सब 00 ही रहेगा, जितना डिजिट उतना ज़ीरो बैठा दें। अगला एक एग्जांपल फिर लेते हैं, अगर हमारे पास है 2 3 5 4 3 2 ये है, और इसको हमको 1000 तक में निकटतम मान निकालना है, या फिर सन्निकट मान निकालना है, या फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, 1000 तक में निकालना है। तो 1000 कहाँ पहुँचता है, 81 दाई सैकड़ा 1000 5 के पास पहुँचता है, और 23 वैसे को वैसे लिखा जाएगा, यानी कि 5 के बाद जो है वो तो वैसे को वैसे लिखा जाएगा, क्योंकि हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमको यहाँ से यहाँ तक ही निकालना है। तो यहाँ गया तो ये ले लिए 54, और चूँकि 5 में आता है 1000 आता है, तो उसके जस्ट बाद क्या है 4, उसको मतलब 5 से करेंगे कंपेयर, यानी कि हमको हो जाएगा यहाँ पे 55 से करेंगे, तो 55 से पहले आता है 54, यानी कि इसके पहले वाला जो ज़ीरो है वो हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो पहले आता है तो 50 ही आएगा, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा है इसका हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा 23, तो वैसे को वैसे लिखा जाएगा, और ये जगह 5000 ये हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद 2 ज़ीरो था तो 2 ज़ीरो बैठा दिए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये हो जाएगा। आगे फिर लेते हैं, अगर मान लीजिए दिया हुआ है, इस बार बड़ा नंबर लेते हैं 65270459, ये 5 है, ठीक है, 9। अब इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कहेगा निकालने के लिए,
कहाँ तक का निकालने, इस बार कह दिया कि 10,000 तक प्लेस तक जो है 10,000 प्लेस तक है सन्निकट मान निकालें 10,000 तक में। तो 10,000 कहाँ जाता है, इक्याई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यहाँ आता है। और ये बाकी ये सब जो है वैसे को वैसे ही लिखा जाएगा। तो मान लीजिए इसको लिख देते हैं 6527 और ये जो है 7 है, ठीक है 7 है। तो 7 के हाँ, तो यहाँ पे हमको 10,000 तक का सन्निकट मान निकालना है, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 7 आता है। तो 7 के बाद तो 0 है ही, तब तो हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब है कि हम 0 के पास में लाए हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद जो है वो सब तो 0 नहीं है, तो हमको उसको भी 0 बैठाना पड़ेगा। यानी कि ये 3 डिजिट है तो 3 डिजिट तक हमको 0 बैठा देना है। यानी कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया ये वाला, ठीक है। फिर आगे लेते हैं, अगर रहे 6, उसी को हम लेते हैं 65277045 है, ये है। और इस बार कह दे कि लाख तक का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो लाख देखिए कहाँ जाता है, इक्याई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख यहाँ पे आता है। और बाकी इधर वाला जो जैसे है उसको वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो 652 वैसे को वैसे लिख दिए। अब यहाँ देखिए 7 के जस्ट बाद जो है उसको 5 ले लेना है। तो ये जो 77 है 75 से बड़ा है, 75 से बड़ा है, 75 से बड़ा है तो उसके नज़दीक में कौन सा 0 वाला आता है, 80 आ जाता है, ठीक है। यानी कि हमको यहाँ पर बैठाना होगा 80, ठीक है। उसके बाद जितना भी डिजिट है उसके जगह पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 80 और 80 इसके जगह पे तो 80 दे दिए। और बाकी कितना डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4 0 बैठा देंगे, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा लाख में अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लाख तक में अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और इसी को अभी हम और लेते हैं, इसी को अगर हम लें 65277045 और इस बार कह दिया कि करोड़ तक में अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा। तो करोड़ देखते हैं कहाँ जाता है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ यहाँ आया करोड़। तो इसके पहले ये 6 बचा हुआ है तो 6 को वैसे वैसे लिख देंगे। अब आगे ये 52 को किससे करना है, इसके जस्ट बाद इसको जो है 5 में कर देंगे, यानी 55। उसके बाद जस्ट 5 बना देंगे। अब 55 से पहले है ये, तो 55 से पहले जब ये है तो वो पहले वाला जो 0 आता है वो हो जाएगा अप्रोक्सीमेट में ये 50 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50, बाकी जितना डिजिट है उसके जगह पे 0 आप बैठाते चले जाएं, जितना डिजिट उतना 0 बैठा दें। तो ये हो जाएगा हमारा 50, इसके जगह पे हम 50 बैठा दिए। और बाकी कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है तो 6 0 आप बैठा दें, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इस नंबर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू सीख लिए हैं और अगली वीडियो में हम डेसिमल नंबर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें या मुझे मेल करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।